ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लरी। बच्चों, आज का सबक स्टार्ट होने से पहले एक बार इल्म की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारा गुजारा होता है। अगर वो चीज़ें हमारे पास ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे पड़ोसी के पास से मिल जाए। मिसाल के तौर पर मिर्च, मसाले मांग लेते हैं, कभी फ़ोन का चार्जर मांग लेते हैं, कभी अनाज अदल बदल कर लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है ना बच्चों। तो बताओ बच्चों, कदीम ज़माने में जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो कैसे पूरा करते थे? बिल्कुल सही बच्चों, कदीम ज़माने में चीज़ों के बदले चीज़ लेकर अपने ज़रूरत को पूरा करते थे। क्या इस निज़ाम में मज़ीद तब्दीली हुई या नहीं, यानी कि इस सिस्टम में कुछ चेंजेस आए या नहीं? बिल्कुल सही बच्चों, बाद में अलग अलग किस्म के सिक्के राइज किए गए। क्या आप कुछ सिक्कों के नाम बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल सही बच्चों, कौड़ी है, दमड़ी है, 1 आना है, 5 आना है, 10 आना है, 50 पैसे है, 1 रुपया है, ये जो है पहले हम लोगों के पास में रहते थे। अच्छा तो बताओ बच्चों, आपके पास 500 रुपये है, समझो कि आपके पास में 500 रुपये है और आपके दोस्त को 200 रुपये की ज़रूरत है। आपके पास 500 रुपये है और आपके दोस्त को 200 रुपये की ज़रूरत है, तो किस अंदाज में आप इसकी मदद करेंगे? यानी कि 500 रुपये आपके पास में है, आपके दोस्त को 200 रुपये देना है, तो आप किस अंदाज में उसको मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसको कर्ज देकर या अमानत के तौर पर इसकी मदद करेंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम इस मजमून यानी रुपया और कर्ज का मुतालिया करेंगे। रुपया और कर्ज हमारा आज का सबक है। इस बाब में झेल के नुकात को जानेंगे। रुपये के मानी और रुपयों का उरूज कब हुआ और उसके काम क्या क्या हैं। रुपये के माने, रुपया एक अहम ऐजाद है, यानी कि रुपया क्या है? एक अहम ऐजाद है। ये हमारे रोज़ाना कारोबार को बड़ी आसानी से चलाने, सामान और खिदमात कदर का फैसला करने और दौलत की जमा पूंजी में सहूलत पहुंचाता है। रुपये से अशिया और खिदमात खरीदे जा सकते हैं। रुपया रहेगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? अशिया भी खरीद सकते हैं और खिदमात भी खरीद सकते हैं। ये रसीद के ज़रिए से, कीमतों के हिसाब से, जमा पूंजी के ज़रिए मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा हैं। रॉबर्टसन के मुताबिक अशिया की खरीदी या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ क्या है? रुपया है। तो रॉबर्टसन के मुताबिक यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रुपया का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अशिया की खरीदी या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ क्या है? रुपया कहलाती है। रुपयों की तरक्की, आज हम ना सिर्फ कागज से बने नोट बल्कि धातों के सिक्कों को भी बतौर रुपया इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों। लेकिन हम इस्तेमाल करने वाले रुपये कुछ अरसे में जो तरक्की हासिल कर चुके हैं, इनके मरहलों का मुतालिया करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रुपया जो है, पहले रुपया नहीं था, उससे
यानी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रुपये की तरक्की हुई बोलकर आज के सबक में हम लोग जानेंगे। पहला जो है अशिया के बदले अशिया, मुतबादिला निजाम, जिसको बाटर निजाम भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर कोई मछली पकड़ा हुआ है, कोई दूसरी कुछ चीज पकड़ा हुआ है ना बच्चों, तो वो अपनी अदल बदल है ना यहाँ पर कर रहा है। कदीम जमाने में लोग रुपयों के बगैर अशिया से तबादला किया करते थे, यानी कि अशिया के बदले अशिया, कोई चीज के बदले चीज है ना देकर लिया करते थे। अशिया का मुतबादिला तरीका काफी मुश्किल मरहला था, ये कोई आसान मरहला नहीं था। मगर आपको बकरे की जरूरत है, तो अगर आपको गाय का बछड़े देकर बकरा हासिल करना है तो आप इसे ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ता था, यानी कि आपको बकरी की जरूरत है तो आप क्या करते हैं, बछड़े के पास में जाकर, यानी कि आपका मेरा बकरा ले लो, आपका बछड़ा दे दो बोलकर ऐसा जो है इस शख्स को है ना ढूंढना पड़ता था। जैसे गाय के बछड़े की जरूरत है, ऐसे शख्स अगर मिल भी जाता तो ये सवाल पैदा होता था कि यानी एक बछड़े कितने बकरियों की कीमत के बराबर है, अगर से एक बछड़ा देंगे तो कितने बकरियों के बराबर हो सकता है वो, ऐसे क्वेश्चंस है ना क्या आया करते थे। बछड़े और बकरे को मसावी तकसीम कैसे हो सकता है, इसलिए अशिया के बदले अशिया का निजाम कई पेचीदा मसाइल से भरा हुआ था, यानी कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। चलो बच्चों दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। रुपया अशिया की शक्ल में, यानी कि कोई एक अशिया रहती थी, उस अशिया को दिया करते थे और है ना कोई चीज है ना लिया करते थे। इंसानी तहजीब की तरक्की के बाद नाप और वजन से मुकर्रर की गई किसी चीज की कीमत को रुपये के तौर पर मंजूर करके लोग इस मुकर्ररा की गई चीज के तहत हर एक चीज की कीमत और कद्र की पैमाइश किया करते थे। देखें यहाँ पर 3 तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर कुछ चीजें है ना दिया करते थे और दूसरी चीजें खरीदा करते थे। मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग चीजों को रुपये के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर यूनान में जानवरों को, यूनान में क्या करते थे, जानवरों को दिया करते थे, और रोम में भेड़ बकरियों को दिया करते थे, और चीन में दांतों को यानी कि हाथी के दांतों का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि रुपये के तौर पर। यानी कि वहां पर क्या होता था, हाथी के दांत ही क्या है, रुपया जैसा है ना। समझे बच्चों, जैसे रोम में भेड़ बकरियों को क्या समझते थे, यही रुपया समझते थे। भेड़ बकरियां देंगे तो वो चीजें है ना दिया करते थे, अशिया है ना दिया करते थे वगैरह। मगर रुपये जो है अशिया की शक्ल में वालों निजाम भी तमाम मसाइल का हल नहीं था, यानी कि ये भी जो है सिस्टम कोई हल है ना यहाँ पर नहीं निकाला। उसके बाद जो है धातों के सिक्के का मरहला आया यहाँ पर। इसके बाद मुस्तकिल तौर पर बरकरार रहने वाली कीमतें जो है धातों का इस्तेमाल, यानी कि धातों से बने हुए सिक्कों का इस्तेमाल राइज हुआ। जैसे सोना है, चांदी है, तांबे से बने धातों के सिक्कों का रिवाज जो है जारी हुआ। एक महदूद वजन यानी कि एक लिमिटेड, एक परमानेंट वजन जो है ना रखा गया था। रखने वाले खुसूसन सोने और चांदी के सिक्कों को नक्श और निगारी से जर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि रुपयों के तौर पर जो है इस्तेमाल किया करते थे। इनकी मुख्तलिफ कदर कीमत होने की वजह से तकसीम करना आसान हुआ, इनका चलन और हिसाब करने में सहूलत भी हुई। यानी कि सोने के सिक्के रहेंगे तो वो क्या है, ज्यादा कीमत रही जैसा, चांदी के सिक्के रहेंगे तो थोड़ा कम कीमत रहे जैसा, उसी तरह से जो है चांदी के सिक्के रहेंगे तो थोड़ा कम कीमत, तांबे के सिक्के रहेंगे तो और थोड़ी कीमत कम होती थी उसकी। इस तरह से है ना चीजों को है ना दिया करते थे। उसके बाद चलते हैं कागज यानी जर जिसे कहा जाता है रुपये। धाती सिक्कों को एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल करना खतरे से खाली नहीं था। समझो कि 1000 रुपए लेके जाना है तो सिक्के रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता था, वजन ज्यादा हो जाता था, और एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो तब क्या हुआ, कागज का जर है ना सामने आया।
तो यहाँ पर पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ना, तस्वीर में किस तरह से है ना, पेपर करेंसी जिसे कहा जाता है, कागज जर। इसलिए ताजिरों ने अपने साथ लेन देन करने वालों को दिए जाने वाले तहरीरी दस्तावेजात को ही जर की कीमत मानते हुए कबूल करना शुरू किया। वो तहरीरी दस्तावेजात दरअसल जर नहीं थे, यानी कि वो क्या था, वो जर नहीं थे, मगर वो दौलत के मुतबादिल होने से वो दौलत को रस्मी जर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। रफ्ता रफ्ता लोगों ने बैंकों की जानिब से दिए गए दस्तावेजात के प्राइमरी नोटों को जर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, यानी कि मगर वो दौलत के मुतबादिल होने से वो दौलत को रस्मी जर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। रफ्ता रफ्ता लोगों ने बैंकों की जानिब से दिए गए दस्तावेजात की के प्राइमरी नोटों को जर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद हुकूमतें मरकजी बैंकों का क़याम करके इनको ही नोट छापने का इख्तियार सौंप दिए गए। वो नोट कानूनी नोट मानने लगे, यानी कि कानून की तरफ से जो है ये जर आया हुआ है बोलकर लोग भी है ना मानने लगे। मुख्तलिफ ममालिक में चलने वाले कारोबार में इन नोटों को भी रद्द नहीं कर सकता था, और इस तरह हमारे मुल्क में रुपया, अमेरिका में डॉलर के नाम से जाने जाते हैं, और इंग्लैंड में पाउंड के नाम से जाना जाता है, और जापान में येन बोलकर कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग रुपया बोलकर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जापान में येन बोलकर इस्तेमाल करते हैं, और अमेरिका में डॉलर बोलकर इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लैंड में पाउंड्स बोलकर है क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे ममालिक में दूसरे दूसरे नामों से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताई, हिंदुस्तान में रुपयों पैसों को क्या कहते हैं हम लोग, रुपया कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं, डॉलर कहते हैं। इंग्लैंड में क्या कहते हैं, पाउंड्स कहते हैं। और उसी तरह से जापान में क्या कहते हैं, येन बोलकर कहा जाता है। बैंक का जर, तो इसके बाद और तरक्की हुई रुपयों में, तो वहां पर नेक्स्ट कौन सा हुआ, यहाँ पर बैंक जर बोलकर कहा गया। तिजारत और कारोबारी तरक्की पर मुश्तमिल बैंक जर वजूद में आया, यानी कि तिजारत और कारोबारी तरक्की पर जो है मुश्तमिल बैंक जर जो है वजूद में आया, यानी कि सामने आया। जैसे चेक्स है, ड्राफ्ट्स है, डिपॉजिट्स है, रसीद है वगैरह जो है इस्तेमाल में आए। इनको इस्तेमाल में लाकर जो है जर की अदायगी और मुंतकिली कर सकते थे, यानी कि अगर से आपके पास में रुपया नहीं है उस वक्त में आपके पॉकेट में, तो आपके पास में चेक है, तो चेक स्लिप पर है क्या आप अपना साइन करके क्या कर सकते हैं, कितना अमाउंट देना है बोलकर उतना अमाउंट लिखकर जो है जिसके नाम से देना चाहते हैं उसके नाम पर है क्या दे देंगे, तो वो है ना अपने बैंक अकाउंट में जाकर जो है ट्रांसफर है क्या मनी है ना ट्रांसफर कर लेता है। तो यहाँ पर जो है पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की कोई दिक्कत है ना यहाँ पर नहीं रही। तो सिर्फ एक पॉकेट में जो है अपने पॉकेट में अपना चेक रसीद रख लेंगे तो आसानी से है ना क्या हम लोग हमारा जो है तबादला है ना कर सकते हैं, कि हमारा अमाउंट जो है ट्रांसफर ना कर सकते थे। तो ये कब हुआ, ये बैंक जर के वक्त में हुआ। ये अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्लास्टिक जर। उसके बाद बैंक जर के बाद कौन सा इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पर रुपयों में, प्लास्टिक जर। ये एक नई इजाद है, ये बहुत ही नई इजाद है। बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड मुहैया करके इनके जरिए कारोबार करने के सहूलियत फराहम करती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिक्चर में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप लोगों को एटीएम कार्ड जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हमें रुपये साथ रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको चेक बुक भी रखने की जरूरत नहीं है और रुपये रखने की भी जरूरत नहीं है, सिक्के रखने की भी जरूरत नहीं है। जब मन करता है आप अपना एटीएम कार्ड लेकर जाकर क्या कर सकते हैं, पैसा जो है ड्रॉ कर लेकर आ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो वहां पर नजर आ रहा है ना बच्चों पिक्चर में, स्वैप करके हमें दिए गए पोशीदा पिन, यानी कि एक पिन नंबर होता है, वो नंबर जो है हम लोग है ना टाइप करना पड़ता है, तो उसके बाद जो है रुपयों को अदायगी या मुंतकिल कर सकते हैं जब हम लोग।
तो इनको प्लास्टिक से तैयार किए जाने से और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए कारोबार करने की वजह से इन्हें ई-ज़र भी कहा जाता है। तो ये क्या है, मरहला है, यानी कि रुपयों की तरक्की का मरहला है। हम लोग पहले क्या पढ़े हैं बच्चों, पहले जो है बार्टर सिस्टम पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़े हैं, अशिया का यानी कि कमोडिटी मनी है ना पढ़े हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था, अशिया के बदले अशिया बोलकर है ना लिया करते थे, मगर उसमें क्या हो गया, बहुत ही दिक्कत है ना, बहुत ही परेशानी हुई। उसके बाद क्या हुआ, कमोडिटी मनी आई, उसमें क्या था, एक ही चीज मुकर्रर किया गया था, जैसे कि हाथी के दांत हो और भेड़ बकरियां हो, वो भेड़ बकरियां ही क्या थी, पैसा था, है ना बच्चों, तो वो देकर है ना चीजें खरीदते थे, मगर उसमें भी क्या हो गया, बहुत ही दिक्कत, बहुत ही परेशानी हुई। और उसके बाद जो है सिक्कों का मरहला आया। सिक्के भी क्या है, एक तरह से है ना, यहाँ पर भी मुश्किल क्या हुई बोले तो सिक्के जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उसके बाद जो है यानी कि कागजी रुपये है ना वजूद में आए। उसके बाद क्या हुआ, बैंक ज़र आया। उसके बाद क्या हुआ, प्लास्टिक ज़र, यानी कि हम लोगों के पास में, आपके घरों में भी यूज करते होंगे, आपके पेरेंट्स है ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्या है, बहुत ही आसान हो गया है। अगर से हम लोगों को हमारा पिन जो है याद रहना चाहिए हर हमेशा, तो उसके बाद जो है एटीएम में जाना चाहिए, एटीएम में जाने के बाद में हमारा पिन नंबर जो रहता है वो हम लोग प्रेस करने के बाद हमारा अमाउंट है ना हम लोगों को मिल जाता है। चलो बच्चों, आज का जितना हम लोग सबक पढ़े हैं, इससे मैं चंद सवालात आपको पूछूंगी, इसके जवाब आपको देने हैं। रुपये के मानी क्या हैं, यानी कि रुपये के मानी क्या हैं बोलकर क्वेश्चन है ना आपको आ सकता है। रुपये के मानी, रुपया एक अहम इजाद है, ये हमारे रोजाना कारोबार को बड़ी आसानी से चलाने, सामान और खिदमत कदर का फैसला करने और दौलत की जमा पूंजी में सहूलत पहुंचाता है। मुतबादिला निजाम से क्या मुराद है, यानी कि बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। बार्टर सिस्टम से क्या मुराद है बोले तो आपको क्या लिखना है, कदीम जमाने में लोग रुपयों के बगैर अशिया का अशिया से तबादिला किया करते थे। अशिया का मुतबादिला तरीका काफी क्या था, मुश्किल मरहला था। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गाय का बछड़ा है, मगर आपको बकरे की जरूरत है। अगर आपको गाय का बछड़े देकर बकरे हासिल करना हो तो ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ता था जैसे गाय के बछड़े की जरूरत है। ऐसा शख्स अगर मिल भी जाता तो ये सवाल पैदा होता था कि बकरे की कीमत क्या है और गाय के बछड़े की कीमत क्या है, बल्कि ऐसा क्वेश्चन आपके दिमागों में आता था। तो तीसरा सवाल जो है, रॉबर्टसन के मुताबिक रुपये के मानी क्या हैं। एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, रॉबर्टसन के मुताबिक रुपये के मानी क्या हैं। रॉबर्टसन के मुताबिक रुपये के माने अशिया की खरीदी या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज क्या है, रुपया है। यानी कि रॉबर्टसन के मुताबिक क्या कह रहे हैं यहाँ पर रॉबर्टसन, अशिया की खरीदी या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज क्या है, रुपया है बोलकर कहा जाता है। ये अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन है। रुपया अशिया की शक्ल में किस तरह हुआ करता था। रुपया अशिया की शक्ल में यानी कि कमोडिटी मनी जिसे कहा जाता है। इंसानी तहजीब की तरक्की के बाद नाप और वजन से मुकर्ररा की गई चीज की कीमत को रुपये के तौर पर मंजूर करके लोग इस मुकर्ररा की गई चीज के तहत हर एक चीज की कीमत और कदर की पैमाइश करते थे। धातों के सिक्कों के मुताबिक बताइए, यह भी आपको 2 मार्क क्वेश्चंस में है ना पूछ सकता है।
धातुओं के सिक्कों के मुताबिक यानी कि इसके बाद मुस्तकिल तौर पर बरकरार रहने वाले कीमती धातुओं जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, तांबे से बने धातुओं के सिक्कों का रिवाज जारी हुआ। एक महदूद वजन यानी कि एक जो है परमानेंट अमाउंट यानी कि परमानेंटली जो है एक सिक्के का वजन कितना होना चाहिए बोलकर है क्या रखा गया, तो उस वक्त जो है उस हिसाब से जो है सिक्के है ना तैयार है ना किया करते थे। एक महदूद वजन रखने वाले खुसूसन सोना और चांदी के सिक्कों को नक्श निगारी के से जर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इनकी मुख्तलिफ कदर कीमत होने की वजह से तकसीम करना आसान हुआ, यानी कि जब यहाँ पर सिक्के राइज हुए तो तब थोड़ा है ना प्रॉब्लम है ना यहाँ पर सॉल्व हुआ। इनका चलन और हिसाब करने में बहुत ही सहूलत हुई। कागजी जर यानी रुपये की अहमियत क्या है? धाती सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना खतरे से खाली नहीं था, यानी कि धाती सिक्के एक जगह से दूसरे जगह है ना लेके जाना बहुत ही मुश्किल था, तो तब जो है धाती सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना खतरे से खाली नहीं था। ज्यादा हैवी वजन हम लोग नहीं उठा लेकर जा सकते थे, तो तब क्या है कागजी जर है ना आया यहाँ पर। इसलिए ताजिरों ने अपने साथ लेन देन करने वालों को दिए जाने वाले तहरीरी दस्तावेजात को ही जर की कीमत मानते हुए कबूल करना शुरू किया। वो तहरीरी दस्तावेजात दरअसल क्या थे? जर नहीं था, मगर वो दौलत के मुतबादिला होने से वो दौलत को रस्मी जर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। रफ्ता रफ्ता आगे चल कर यानी कि आगे है ना क्या होता है, लोगों ने बैंकों की जानिब से दिए गए दस्तावेजात के प्राइमरी नोटों को जर के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद हुकूमतें मरकजी बैंकों का क़याम करके इनको ही नोट छापने का इख्तियार सौंप दिया गया। वो नोट कानूनी नोट है ना मानने लगे, यानी कि जो भी पेपर मनी है उसको है ना कानूनी नोट बोलकर है ना क्या मानने लगे। मुख्तलिफ ममालिक में चलने वाले कारोबार में इन नोटों को कोई भी रद्द है ना नहीं कर सकता। इस तरह हमारे मुल्क में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड और जापान में येन के नाम से जाना जाता है। दूसरे ममालिक में दूसरे दूसरे नामों से इस्तेमाल भी किया जाता है। बैंक जर से क्या मुराद है? ये आपको है ना 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए पूछ सकता है बच्चों। बैंक जर से मुराद तिजारत और कारोबारी तरक्की पर मुश्तमिल बैंक जर वजूद में आया, यानी कि तिजारत और कारोबारी तरक्की पर मुश्तमिल बैंक जर जो है वजूद में आया। जैसे चेक्स है, ड्राफ्ट्स है, डिपॉजिट्स है, रसीद है वगैरह जो है इस्तेमाल में आए। इनको इस्तेमाल में लाकर जर की अदायगी और मुंतकली जो है कर सकते थे। बहुत ही आसान है ना यहाँ पर हुआ। प्लास्टिक जर से क्या मुराद है? जवाब आपको इस तरह से लिखना है, ये एक नई इजाद है, यानी कि प्लास्टिक जर जो है एक नई इजाद है। बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड मुहैया करके इनके जरिए कारोबार करने की सहूलत फराहम करती है, यानी कि बैंक जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो है मुहैया करती है और एक पिन कोड है ना उनके साथ में दिया जाता है। जो इस्तेमाल करता है उनको ही वो पिन कोड है ना क्या मालूम रहता है, किसी को भी मालूम नहीं रहता है। अगर से वो है ना पिन का आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो फौरन क्या करना चाहिए? बैंक में है ना इत्तला देनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड हमारा गुम हो गया है, तो वो सब क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं। अब हमें रुपये साथ रखने की जरूरत है ना नहीं है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक मशीन में स्वैप करके हमें
क्या है, दिए गए पोशीदा नंबर, यानी कि एक पिन नंबर होता है जो हम लोग है ना वो मशीन में है ना हमें स्वैप करने के बाद है ना क्या वो नंबर को टाइप करना है, तो तब हमारा अमाउंट क्या होता है मुंतकिल है ना कर सकते हैं। इनको प्लास्टिक से तैयार किए जाने से और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए कारोबार करने की वजह से इन्हें ईजर भी कहा जाता है। यानी कि ये प्लास्टिक मनी को क्या कर रहे हैं, मशीन में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो इसको क्या कहा जा रहा है, ईजर भी कहा जाता है। चलो बच्चों, घर पर काम अब हम लोग लेते हैं। मुतबादिला निजाम में अशिया के बदले अशिया डैश का तबादला किया जाता था। पहले एक बार और एक बार आपको मैं सवाल दोहराती हूँ। यहाँ पर मुतबादिला निजाम में अशिया के बदले डैश का तबादला किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चेक डैश रुपयों का आला है। यानी दूसरा सवाल क्या है, चेक डैश रुपयों का आला है। आपको है ना यहाँ पे लिखना है, क्या पेपर जर है, क्या बैंक जर है, क्या कमोडिटी मनी है, क्या मुतबादिला निजाम है, बोलकर यहाँ पे लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट जो है, जर की मानी और इनके काम के मुताल्लिक वजाहत कीजिए। जर के मानी लिखना है और इसके अहम काम क्या हैं। अगर से जर नहीं रहेगा तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कत परेशानी आती है, तो इसके मुताल्लिक आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलो बच्चों, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैं दी हूँ आपको। रुपयों की तरक्की, इन तस्वीरों को पहचान कर इनकी खुसूसियत लिखना है। पहला क्या है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम की खुसूसियत क्या क्या है आपको लिखना है। उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जो है कमोडिटी मनी है, यानी कि अशिया का तबादला किस तरह से हुआ करता था। थर्ड जो है सिक्के हैं यहाँ पर आप लोगों, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पहले क्या सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम आया। सेकेंड जो है कमोडिटी मनी आई। उसके बाद क्या है, थर्ड जो है सिक्कों का उरूज हुआ, सोना चांदी तांबे के सिक्के आए, है ना बच्चों। तो इसके जो है आप लोगों को खुसूसियात, इसके फीचर्स है ना आपको लिखना है। तो उसके बाद जो है पेपर मनी आया, और उसके बाद जो है चेक्स है, ड्राफ्ट है, यानी कि बैंक जर आए। उसके बाद जो है प्लास्टिक मनी आया। यानी कि इन 6 सिस्टम्स को भी आप क्या करना है, हर एक के खुसूसियत आपको मेंशन है ना करना है। बार्टर सिस्टम के खुसूसियत क्या हैं, कमोडिटी मनी की खुसूसियत क्या हैं, उसके साथ साथ सिक्कों की खुसूसियत क्या हैं, पेपर मनी की खुसूसियत क्या हैं, डिपॉजिट्स यानी कि चेक बैंक जर के खुसूसियत क्या हैं, लास्ट जो है प्लास्टिक मनी के खुसूसियत क्या हैं बोलकर आपको लिखना है। यानी कि होमवर्क में आपको मैं 2 ब्लैंक्स दी हूँ और एक सवाल दी हूँ, उसके साथ साथ एक फ्लो चार्ट दी हूँ, और ये फ्लो चार्ट आप लोग फिल करेंगे तो कम से कम आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स है ना मिलने की उम्मीद रख सकती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप तमाम को आज का सबक समझ में आया। अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। बहुत ही करीब आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के ऊपर तवज्जो दीजिए, ज्यादा टीवी मत देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, और ज्यादातर है ना पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दीजिए, और है ना इसके साथ साथ जो है इबादत भी कीजिए, और 5 वक्त नमाज पढ़िए, और इसके साथ साथ अपना सेहत का बहुत ही ज्यादा जो है अपना सेहत का ख्याल रखिए, पाको साफ रहिए, हाँ है ना बच्चों। और एग्जाम्स की खूब तैयारी करना है। एग्जाम्स के सामने जो है आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती में है ना रहना है। अगर से आपकी सेहत नहीं रहेगी तो आप एग्जाम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं ना बच्चों। बहुत ज्यादा क्या है आपका सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और हर रोज जो है 1 गिलास दूध पीजिए, जिससे है ना आपको स्ट्रेंथ है ना मिलेगा। एग्जाम को जाने से पहले दुआ करते हुए जाइए, और एग्जाम में जो है ऐसे भरोसे से जाना चाहिए, टेंशन से हरगिज मत जाइए, कूल होकर जाइए, पेशेंस से, बहुत ही कूल से आप लोगों को जाना है। टेंशन से जाएंगे तो आपके एग्जाम में है ना आपको लिखने में मुश्किल होगी। खुदा हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher.
teacher. Present, ma'am.